जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं लड्डू की बुआ शालिनी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम श्री कृष्ण और श्री दामा जी के मित्र की बात करेंगे। श्री कृष्ण के मित्र थे श्री दामा जी। श्री दामा जी और श्री कृष्ण सभी अपने सखा के साथ खेल रहे थे और फिर श्री दामा जी ने कहा, कृष्ण मुझे जाना है, मैं जाता हूँ। कृष्ण जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, कहाँ जा रहे हो श्री दामा? तब उन्होंने कहा, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। श्री दामा जी ने कहा, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। 2 बार कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, ससुराल ससुराल क्या होए रे भाई? ससुराल तो मुझे नहीं पता, ये किस गांव का नाम है ससुराल? तब श्री दामा जी मुस्कुराए और कहे, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। तब कृष्ण जी फिर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अभी कह रहा था ससुराल जा रहा हूँ, अब कह रहा है पत्नी को लेने जा रहा हूँ। ये पत्नी कहाँ होए मुझे भी बताना, मुझे नहीं पता पत्नी कहाँ होए, ससुराल कहाँ होए। तब उन्होंने कहा कि जब हमारा विवाह होता है तो पत्नी के माता पिता का घर हमारा ससुराल होता है और जिससे हमारा विवाह होता है वो हमारी पत्नी होती है। मैं अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। कन्हैया जी ने कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई, तू मुझे बता ये ससुराल और पत्नी कहाँ है? मेरी भी पत्नी है। कहा, चल मैं भी चलूँ बा को लेने। तो बोले, कन्हैया तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ है जो तुम्हारी पत्नी होगी? अभी तुम्हारा विवाह होगा तब तुम्हारी पत्नी होगी। श्री दामा से हट करने लगे। तब श्री दामा जी ने कहा कि कन्हैया तुम जाओ यशोदा मैया के पास और अपनी मैया से पूछो विवाह का होता है, पत्नी का होवे। जाओ भाई, मुझे तो जाना है, मुझे जाने दो। और कन्हैया अपनी माता यशोदा जी के पास गए और रसोई में झांकते हैं तो मैया प्रसाद बना रही थी। वहीं जाके पटिए पे बैठ गए। माता ने उनकी तरफ मुख किया और पूछा, कान्हा आज तो बड़ी जल्दी आ गए हो। तब कन्हैया कहने लगे, माँ मुझे विवाह करना है, मुझे ससुराल जाना है, मुझे अपनी पत्नी को लाना है। तो मैया हंसने लगी, कहने लगी, कान्हा विवाह करना है? अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी कैसे तुम्हारा विवाह होगा? तब तब कन्हैया कहने लगे, हाँ माँ मुझे विवाह करना है। मैया ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारा मुख मैं धुआऊँ, खाना मैं खिलाऊँ और कपड़ा मैं पहनाऊँ और तुम्हें विवाह करना है? जब तुम बड़े हो जाओगे, इस योग्य हो जाओगे, अपना सारा काम स्वयं करोगे, तब मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगी। ठीक है कन्हैया? और माँ अपने काम में लग गई। इधर श्री दामा जी अपने ससुराल पहुँच चुके थे और माधवी, श्री दामा जी की पत्नी का नाम माधवी था, माधवी को लाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बैलगाड़ी लग गई थी, श्री दामा जी बैठ गए थे गाड़ी में। अब माधवी की विदाई हो रही थी। तब माता ने माधवी को समझाया कि पुत्री तुम अपने ससुराल में सभी बड़ों को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना, छोटों को प्यार करना और सबसे बहुत अच्छे से रहना, हिल मिल के रहना, हमारे परिवार की लाज रखना। और हाँ, एक बात और है माधवी, ये तनिक ध्यान से सुन लो। तब माधवी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जिसमें माँ ने कहा बिल्कुल ध्यान से सुन लो? तुम्हारे पति का एक मित्र है जिसका नाम कन्हैया है, कृष्ण है, गोपाल है, गोविंद है, छलिया है। उस मित्र, इतना नाम है मैया? हाँ, उसके बहुत अनंत अनंत अनेकों नाम है, पर मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि उससे कभी अपने नैन मत मिलाना, उसको कभी अपना मुख मत दिखाना, उससे कभी बात मत करना। मैंने सुना है वो बहुत छलिया है और ऐसा मोहिला है कि ऐसी मोहनी पटकता है कि सब लोग उसके पीछे हो जाते हैं, उसके प्रेम में पागल, उसके दरस के दीवाने हो जाते हैं। तुम्हें अपने पत्नी होने के नाते पति का धर्म निभाना है और कन्हैया को अपना मुख नहीं दिखाना है। मुझे वचन दो कि तुम अपना मुख कन्हैया को नहीं दिखाओगी और ना ही उससे नैन मिलाओगी। तब माधवी ने माता जी को वचन दिया और कहा, हाँ मैया, मैं कन्हैया को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा मैया। अब माधवी की विदाई हो गई। माधवी बैलगाड़ी में बैठ गई है। श्री दामा जी और माधवी जा रहे हैं और रास्ते में दोनों पति पत्नी की बातचीत हो रही है। तभी श्री दामा जी ने कन्हैया के बारे में माधवी को बताया और कहा कि मेरा एक मित्र है
माधवी वो तुमसे मिलने आएगा, तुम उससे ज़रूर बतियाना, ज़रूर बात करना, वो तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक है। माधवी चौंक गई कि ये तो वही कन्हैया की बात कर रहे हैं जिससे माँ ने नैन मिलाने को नहीं कहा है, मुख दिखाने को नहीं कहा है। अब मैं क्या करूं? पर वो सोच विचार में रही और गांव आ गया। इतने में कन्हैया भी घूम के श्री दामा जी की गाड़ी के पास आके खड़ा हो गया। बैलगाड़ी रुकी। श्री दामा जी से कहा, कौन भाई, ले आया अपनी पत्नी? बोले हाँ ले आया। बोले देख पीछे बैठी है। तो बोले बता मुझसे मिलवा। तब श्री दामा जी ने कहा, तू तो देवर लगता है, देवर तो अपनी भाभी से बात कर सकते हैं, जा तू खुद ही मिल ले अपनी भाभी से। जब वो पीछे गए, माधवी ने हाथ भर का लंबा सा घूंघट कर लिया और अपना मुख पूरा छुपा लिया। कन्हैया को अपना मुख नहीं दिखाया। इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होते हुए बैठ गई। कन्हैया बार बार कह रहे कि मुझे अपना मुख दिखा दो, तब भी उन्होंने अपना मुख नहीं दिखाया। और जब कन्हैया को अपना मुख नहीं दिखाया, तब कन्हैया ने उनसे कहा कि देखो, मेरा मुख देखने के लिए, मेरे एक झलक देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। स्वयं सारी सखियाँ, माताएं, बहनें, सखियाँ, गोपियाँ सब मेरा मुख देखने को तरसती है, एक झलक देखने को तरसती है। माधवी, मैं तुम्हें देखने आया हूँ, पर तुमने मुझे अपना मुख नहीं दिखाया। देखो तुम बहुत पछताओगी और एक दिन बहुत तरस होगी मेरा मुख देखने के लिए। तब कन्हैया बैलगाड़ी से नीचे उतर गए और श्री दामा जी से कहने लगे, क्यों भाई, ये तेरी जो पत्नी है आँख की काणी है क्या? बोले नहीं। क्यों के होठ नहीं है? बोले नहीं। उसकी मोहे नहीं है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है। तो फिर ये अपना मुख क्यों नहीं दिखाती है? श्री दामा जी भी सोच में पड़ चुके थे कि कन्हैया को माधवी ने अपना मुख क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया। इसी के साथ श्री 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 राधे, श्री श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधे की जय हो, कान्हा की जय हो, मेरे कन्हैया की जय हो। प्राणों से प्यारी है मेरी राधा रानी, कान्हा की, कृष्णा की, गोविंद की, गोपाल की। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।